The question is, we have to differentiate x raised to the power x plus x raised to the power a plus a raised to the power x plus a raised to the power a for some fixed a greater than 0 and x greater than 0. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस फंक्शन को y से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन आपके पास है y इज इक्वल टू that is x raised to the power x plus x raised to the power a plus a raised to the power x plus a raised to the power a के। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो राइट साइड में फंक्शन है वो बेसिकली चार फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो और हर फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे अलग अलग प्रोसेस यूज करना है। जैसे आप लास्ट वाले फंक्शन को चेक करें विच इज ए रेज टू द पावर ए, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, आप इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके 0 लिख सकते हैं। सेकंड और थर्ड फंक्शन में बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने होंगे, लेकिन फर्स्ट वाले फंक्शन को आपको अलग से करना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन की पावर फंक्शन का फॉर्मेट है। ठीक है। उसके लिए आपको एक्सप्रेशन का लॉग लेना पड़ता है, और अभी राइट नाउ अगर आप पूरे एंटायर एक्सप्रेशन का लॉग ले लेंगे तो ये अननेसेसरी का आपको एक्सप्रेशन थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि सबसे पहले मैं इन चारों फंक्शन को इंडिविजुअली y1, y2, y3 और y4 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो पहले वाले को अपन ने y1 से रिप्रेजेंट कर दिया है, सेकंड वाले फंक्शन को मैं y2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, थर्ड फंक्शन को हम लोग y3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और फोर्थ फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं y4 से। आप चाहें तो यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि y1 जो है वो आपके पास है x रेज टू द पावर x, y2 आपके पास है x रेज टू द पावर a, y3 आपके पास है a रेज टू द पावर x, और y4 आपके पास है a रेज टू द पावर a के। ठीक है। अब अगर आप गिवन एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो आपको यहां पे लेफ्ट में आपको लिखना पड़ेगा dy ओवर dx। अगर इनकेस मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं और y1 का डेरिवेटिव होगा dy1 ओवर dx, y2 का डेरिवेटिव हमारे पास होगा dy2 ओवर dx, y3 का डेरिवेटिव होगा dy3 ओवर dx, और y4 का डेरिवेटिव होगा dy4 ओवर dx की। तो अब मुझे करना क्या है, सारे फंक्शन को पहले मुझे इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है और वो चारों डाटा मैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में जाके फीड करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं y1 विच इज x रेज टू द पावर x के ऊपर, और मेरा टारगेट है अभी dy1 ओवर dx को कैलकुलेट करना। आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में क्योंकि आपके पास फंक्शन की पावर फंक्शन का फॉर्मेट है, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके पास फंक्शन की पावर फंक्शन का फॉर्मेट होता है तो इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको बोथ साइड का लॉग लेना पड़ेगा। इनकेस अगर मैं एंटायर एक्सप्रेशन का बोथ साइड लॉग लेता हूं तो ये बनेगा लॉग y1, और राइट साइड में आप इसे लिख सकते हैं लॉग x रेज टू द पावर x के। ठीक है। अब हमारे पास लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी है विच इज लॉग b रेज टू द पावर m बेस a, ये बराबर होता है m इंटू लॉग b बेस a के। मीन्स ये जो पावर है ये आपकी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है while using the property of logarithm। मीन्स ये जो राइट हैंड वाला एक्सप्रेशन है आप इसे लिख पाएंगे x log of x के। तो बेसिकली आपके पास जो इक्वेशन अभी मिली है वो है log of y1 एंड दिस इज योर x इंटू log of x। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये जो log of y1 है जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे आपको लगाना पड़ेगा चेन रूल। कंपोजिट फंक्शन का जो आइडिया है वो आपको यूज करना पड़ेगा। तो log y1 को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा 1/y1 इंटू dy1 ओवर dx, दैट इज द लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन, और राइट वाले में आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल। तो x एज सच log x का डेरिवेटिव 1/x बनेगा, फिर log x को आप एज सच लिख सकते हैं और x का डेरिवेटिव 1। यहां पे अपन कमेंट कर सकते हैं कि dy1 ओवर dx दिस इज योर y1, और ये बनेगा 1 प्लस लॉग ऑफ x के। अभी करना क्या है कि ये जो y1 है इसकी वैल्यू फिर से आप रिप्लेस कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि y1 आपके पास है क्या, y1 आपके पास है x रेज टू द पावर x के। तो फाइनली dy1 ओवर dx पे अगर मैं कमेंट करूं तो ये मेरे को मिला है x रेज टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x के, और आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं dy2 ओवर dx के लिए। तो सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि y2 फंक्शन है क्या।
y2 आपके पास है x रेज टू द पावर a के, y2 जो फंक्शन है ये आपके पास है x रेज टू द पावर a के। आप इसे कंपेयर कर सकते हैं वाइल y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n वाले फॉर्मेट से। और इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? इस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है दैट इज n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन। मीन्स जब आप यहां से dy टू ओवर dx कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा a इंटू एक्स रेज टू द पावर a माइनस वन के, एंड दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ द y2 विच इज dy टू ओवर dx। अब चलते हैं थर्ड फंक्शन पे विच इज y3 इज योर a रेज टू द पावर x। तो y3 आपको दे रखा है a रेज टू द पावर x की। वैसे मोस्ट प्रोबेबली ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव फंडामेंटल में ही काउंट होता है, आपको ये डायरेक्टली याद करना चाहिए, अदरवाइज आप इसे लॉग लेके इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा हुआ है इनकेस अगर आपको डिटेल्स में जाना है, और बेटर ये रहेगा कि आप इसे डायरेक्ट लिख लें। तो अब अगर मैं dy3 ओवर dx की बात करूं तो dy3 ओवर dx ये बराबर होगा a रेज टू द पावर x इंटू ln a के। ln a का मतलब वही log a बेस e होता है, मतलब नेचुरल लॉग को हम लोग ln a भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास हो गया थर्ड इक्वेशन दैट इज dy3 ओवर dx। और अब अगर मैं फोर्थ डाटा पे बात करूं विच इज dy4 ओवर dx, इस पे अगर बात करें तो यहां पे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि y4 आपके पास है a रेज टू द पावर a के। आप देख सकते हैं कि y4 आपके पास है a रेज टू द पावर a विच इज ए कांस्टेंट फंक्शन। और इनकेस अगर ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो dy4 ओवर dx ये क्वांटिटी होगी जीरो के इक्वल, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, ये चारों इंफॉर्मेशंस को वो जो इक्वेशन हमने जनरेट किया था वहां जाके बस यूज करना है। तो dy ओवर dx मेरे पास था dy1 ओवर dx प्लस dy2 ओवर dx प्लस dy3 ओवर dx प्लस dy4 ओवर dx के। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी हैं। सबसे पहले dy1 ओवर dx की बात करें तो ये हमारे पास है x रेज टू द पावर x 1 प्लस log ऑफ x बेस e, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। और सेकंड y2 की बात करें तो dy2 ओवर dx की बात करें तो ये हमारे पास है a x रेज टू द पावर a माइनस वन। dy3 ओवर dx की बात करें तो ये हमारे पास है a रेज टू द पावर x ln a के या log a बेस e के, दैट इज a रेज टू द पावर x log a, आप इसे सिंपली ये भी लिख सकते हैं। एंड द फोर्थ टर्म इज जीरो। सो फाइनली this is the differentiation for the given function which is given in the given problem.